नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। मंत्री सौरभ बहुगुणा की हत्या के लिए दी गई 20 लाख की सुपारी, ब्याज पर उधार लिए पैसे, 4 गिरफ्तार। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा की हत्या की साजिश रचने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। शिकायतकर्ता उमाशंकर द्विवेदी का आरोप है कि कुछ अपराधी जेल में साजिश रचकर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा की रेकी कर रहे थे। आरोपी ने मंत्री की हत्या के लिए 20 लाख रुपए की सुपारी दी थी। लक्सर में महिला तस्कर गिरफ्तार, स्मैक और तराजू बरामद। उत्तराखंड में नशे का कारोबार इस कदर पैर पसार चुका है कि अब महिलाएं भी तस्करी में शामिल हो चुकी हैं। लक्सर में पुलिस ने 2.5 ग्राम स्मैक और 1 इलेक्ट्रॉनिक तराजू के साथ एक महिला को गिरफ्तार किया है। महिला तस्कर का नाम रुखसाना है। ऋषिकेश पुलिस ने नशे के 2 सौदागरों को किया गिरफ्तार। ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट और IDPL चौकी पुलिस ने नशे के 2 सौदागरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तस्करी में प्रयुक्त एक कार और एक स्कूटी को कब्जे में लेकर सीज कर दिया है। आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने NDPS एक्ट में मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। हल्द्वानी में सवारियों से भरी बस उफनते नाले में फंसी, यात्रियों की मची चीख पुकार। हल्द्वानी में 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। वहीं भारी बारिश से गौला नदी, शेर नाले व नंदौर नदी का रौद्र रूप देखने को मिला है। हल्द्वानी से तारागंज मार्ग को जोड़ने वाली सड़क पर शेर नाला उफान पर आने से हल्द्वानी से तारागंज मार्ग चोरगलिया में बंद हो गया है। उत्तरकाशी एवलांच, लापता 2 प्रशिक्षकों की तलाश में रेस्क्यू अभियान शुरू। उत्तरकाशी में एवलांच में लापता हुए 2 प्रशिक्षु पर्वतारोही की तलाश जारी है। दोनों प्रशिक्षुओं की तलाश के लिए आज सुबह वायुसेना के 2 चीता हेलीकॉप्टर ने हर्षिल हेलीपैड से डुकरानी बामक बेस कैंप के लिए उड़ान भरी। कैंप 1 व एडवांस बेस कैंप से 6 शवों में से 5 शव मातली हेलीपैड लाए गए हैं। कोटद्वार पुलिस ने ऑनलाइन ठगी के पैसे कराए वापस, चलाया जागरूकता अभियान। जनपद पौड़ी पुलिस की साइबर सेल टीम ने ऑनलाइन ठगी की गई 49,663 की धनराशि पीड़ितों के खाते में वापस लौटाई। साथ ही साइबर सेल की टीम द्वारा ठगी से बचने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और लोगों को ठगी से बचने के लिए सतर्क रहने की अपील की है। कालाडूंगी की रामलीला का 125 साल पुराना है इतिहास। पहले ऐसे होता था मंचन। कालाडूंगी की रामलीला को करीब 125 साल हो गए हैं। आधुनिकता के साथ रामलीला के मंचन में भी काफी बदलाव देखने को मिला है। पहले रामलीला का मंचन मशाल, लालटेन आदि की रोशनी में होता था। उस दौर के संवाद भी बेहतरीन होते थे। विकासनगर में वर्कशॉप चौकीदार की निर्मम हत्या, जांच में जुटी पुलिस। विकासनगर में बीती देर रात वर्कशॉप के चौकीदार की निर्मम हत्या कर दी गई। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिलहाल पुलिस घटना की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि हत्या का जल्द खुलासा कर दिया जाएगा। पिथौरागढ़ में बादल फटने से आए जल सैलाब, पत्थर मिट्टी सब बहा ले गया नाला। पिथौरागढ़ जिले में मूसलाधार बारिश से नदी नाले उफान पर है। इस बीच यहाँ बादल फट गया। बादल फटने का वीडियो मूनाकोट ब्लॉक के सोनपट्टी के कैन खोला गांव से सामने आया। बादल फटने के बाद गदेरा अपने साथ मिट्टी और पत्थर बहा ले गया। इसके अलावा खेतों को भी काफी नुकसान पहुंचा गया है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन की मेन टनल का पहला ब्रेक थ्रू सफल, कर्मचारियों ने मनाया जश्न। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का ब्रेक थ्रू आखिरकार सोमवार सुबह हो गया। नरकोटा खांगरा 2 किलोमीटर की मेन टनल का फर्स्ट ब्रेक थ्रू होने पर निर्माण में लगी RVNL और मैक्स कंपनी के कर्मचारियों ने जश्न मनाया। रविवार को ग्रामीणों ने इसका काम रोक दिया था। विकासनगर में चोरी के सामान के साथ हिस्ट्री शीटर गिरफ्तार। विकासनगर पुलिस ने बीते दिनों हुई चोरी का खुलासा कर दिया है। विकासनगर कोतवाली पुलिस ने मामले में चोरी के सामान और नकदी के साथ एक हिस्ट्री शीटर को भी गिरफ्तार किया है। बारिश का कहर, सल्ट में मकान ढहने से एक व्यक्ति की दबकर मौत। पहाड़ों में इन दिनों लगातार बारिश हो रही है। अल्मोड़ा जनपद में भारी बारिश के कारण सल्ट क्षेत्र के पिपना गांव में एक मकान क्षतिग्रस्त हो गया है। इस दौरान मकान में रह रहे एक व्यक्ति की दबने से मौत हो गई। वहीं जनपद के कई राजमार्ग और ग्रामीण सड़कें बंद हैं। मुलायम के निधन पर सीएम धामी ने जताए दुख। महेंद्र भट्ट और करण महारन ने दी श्रद्धांजलि। समाजवादी पार्टी के संस्थापक संरक्षक मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है। मुलायम सिंह यादव ने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में आज आखिरी सांस ली। मुलायम सिंह यादव के निधन जताने का सिलसिला जारी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुलायम के निधन पर शोक जताया और श्रद्धांजलि अर्पित की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी मुलायम सिंह यादव के निधन पर शोक जताया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज समेत उत्तराखंड के तमाम बड़े नेताओं ने मुलायम सिंह यादव के निधन पर शोक जताते हुए नेताजी को श्रद्धांजलि दी है। उत्तरकाशी एवलांच, सतीश रावत का द्रौपदी के डांडा से शव बरामद, आज होगा अंतिम संस्कार। रविवार को चंबा निवासी सतीश रावत का शव रेस्क्यू टीम द्वारा बरामद कर मातली हेलीपैड लाया गया। यहां पर सतीश के परिजनों ने शव की शिनाख्त कर ली। रविवार अपराह्न 3:45 बजे शव चंबा लाया गया। शव को देखते ही लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। परिजनों और रिश्तेदारों का रो रो कर बुरा हाल है।
पौड़ी खाद्य आपूर्ति कार्यालय में कुर्की करने पहुंची प्रशासनिक टीम। जानिए क्या है मामला। पौड़ी जनपद का खाद्य आपूर्ति कार्यालय आज कुर्की की कार्रवाई से बच गया। दरअसल खाद्य आपूर्ति विभाग के वीरोखाल क्षेत्र पोखला में एक भवन किराए पर लिया, लेकिन अभी तक उसका 2 लाख रुपए से ज्यादा का किराया जमा नहीं किया। इस पर भवन स्वामी ने कोर्ट की शरण ली है। कोर्ट ने कार्यालय में कुर्की के आदेश दिए थे। टिहरी में गुलदार पालतू कुत्ते को बनाए निवाला, शिकार करने के बाद चेन में फंसा। घनसाली के गैस गोदाम के पास घर में बीती देर रात एक गुलदार घुस गया। गुलदार ने घर में पालतू कुत्ते को अपना निवाला बनाया, लेकिन गुलदार कुत्ते की चेन में फंस गया। घर के लोगों को इसकी जानकारी सुबह हुई। इसके बाद लोगों ने वन विभाग को सूचना दी। उसके बाद गुलदार को ट्रैंकुलाइज कर बाहर निकाला गया। रामनगर कोसी के बढ़ते जलस्तर में गर्जिया की दुकानें हुई जल। उत्तराखंड में बारिश का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा। मौसम विभाग के मुताबिक सुबह 10 बजे तक बीते 24 घंटे प्रदेश भर में 30.4 मिलीमीटर बारिश हुई, जो 1798% अधिक है। वहीं ज्यादा बारिश की वजह से कोसी बैराज में भारी मात्रा में पानी छोड़ा गया, जिसमें रामनगर में गर्जिया मंदिर के आसपास का क्षेत्र जलमग्न हो गया। कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाए हरिद्वार पंचायत चुनाव में धांधली का आरोप, किया सत्याग्रह। हरिद्वार जिला पंचायत चुनाव में मिली करारी शिकस्त के बाद कांग्रेस ने बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने बीजेपी पर चुनाव में धांधली कर जीत हासिल करने का आरोप लगाया है। हेमकुंड साहिब के कपाट शीतकाल के लिए बंद, बर्फबारी के बीच इतने श्रद्धालु बने साक्षी। सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल प्रसिद्ध हेमकुंड साहिब और लोकपाल लक्ष्मण मंदिर के कपाट आज विधि विधान के साथ बंद कर दिए गए हैं। भारी बर्फबारी के बीच करीब 1500 सिख श्रद्धालुओं का जत्था अंतिम अरदास के साक्षी रहे। वहीं तीर्थयात्रियों में खासा उत्साह देखने को भी मिला। शांति कुंज प्रमुख पर रेप के झूठे आरोप का मामला, पूर्व सेवादार की पत्नी कर्नाटक से गिरफ्तार। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के प्रमुख डॉक्टर प्रणव पंड्या को झूठे केस में फंसाने के मामले में हरिद्वार पुलिस ने एक और महिला को गिरफ्तार किया है। महिला मूल रूप से छत्तीसगढ़ की रहने वाली है, लेकिन पुलिस ने उसे कर्नाटक से पकड़ा है। टेंट में रह रहे मजदूरों पर गिरा बोल्डर, 1 की मौत, 5 ने भागकर बचाई जान। केदारनाथ पैदल मार्ग पर बोल्डर गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई। ये घटना जंगल चट्टी के पास हुई। घटना में 5 मजदूरों ने भागकर अपनी जान बचाई। ये मजदूर पैदल यात्रा मार्ग पर घोड़े खच्चर संचालन का काम करते हैं। अखाड़ा परिषद और राज्य आंदोलनकारियों ने मुलायम सिंह के निधन पर जताया शोक, कही ये बात। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद और उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों ने मुलायम सिंह के निधन पर शोक जताया। इस दौरान राज्य आंदोलनकारियों ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि उनके मुख्यमंत्री रहते हुए 2 अक्टूबर की विभत्स घटना घटी, लेकिन गैरसैंण को स्थापित करने में बेहतरीन पहल की थी। 2 पर्वतारोही अभी भी लापता, मौसम बिगड़ने के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन रुका। उत्तरकाशी जिले में द्रौपदी डांडा 2 में आए एवलांच के बाद से ही बीते 4 अक्टूबर से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन में मौसम बड़ा रोड़ा बन रहा है, जिसकी वजह से बीच बीच में रेस्क्यू ऑपरेशन रोकना पड़ रहा है। अभी तक इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जहां 13 पर्वतारोहियों को बचाया गया, वहीं 27 लोगों के शव बरामद किए गए। हालांकि अभी तक 2 लोग लापता हैं। कपाट बंद होने से पहले बद्रीनाथ केदारनाथ जा सकते हैं पीएम मोदी, तैयारियां तेज। पीएम मोदी जल्दी उत्तराखंड के दौरे पर जा सकते हैं। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम कपाट बंद होने से पहले यहां पहुंच दर्शन पूजन कर सकते हैं। यमुनोत्री धाम में तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ते ही व्यवस्था हुई धड़ाम, पैदल मार्ग पर लगा जाम। मानसून के सुस्त पड़ते ही उत्तराखंड चारधाम यात्रा ने तेजी पकड़ी है, लेकिन चारधाम में यात्रियों की संख्या बढ़ते ही वहां किए गए सारे इंतजाम फेल हो गए हैं। सबसे ज्यादा दिक्कतें यमुनोत्री धाम में हो रही हैं। यहाँ पैदल मार्ग पर भी जाम लग रहा है। बारिश का कहर, कुमाऊं में 124 सड़कें बंद, नैनीताल में सबसे ज्यादा 62 मार्ग अवरुद्ध। कुमाऊं में 3 दिन से लगातार बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कुमाऊं में कुल 124 सड़कें बंद हैं, तो वहीं नैनीताल जिले में अब तक 62 सड़कें बंद हैं। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने बताया कि कुमाऊं मंडल में ज्यादातर हाईवे खुले हैं। आदि कैलाश यात्रा के कुछ यात्रियों को पिथौरागढ़ में अलग अलग सुरक्षित स्थानों पर रोक दिया गया है। बारिश से प्रभावित इलाकों में बिजली और पेयजल आपूर्ति सामान्य करने के निर्देश जारी किए गए हैं। विकासनगर में नशेड़ी युवक ने चौकीदार को उतारा मौत के घाट, गिरफ्तार। विकासनगर में चौकीदार की हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने हत्या आरोपी से 1250 रुपए भी बरामद किए हैं। चौकीदार की हत्या करने वाला आरोपी नशे का आदी है। ममता की तलाश, ममता बहुगुना गुमशुदगी मामले में की सीबीआई जांच की मांग, पुलिस को कोर्ट से मिली फटकार। श्रीनगर गढ़वाल की ममता जोशी बहुगुना लापता मामले में पुलिस को कोर्ट से फटकार पड़ चुकी है। अब परिजन मामले की जांच सीबीआई से करवाने की मांग करें। उनका आरोप है कि राजनीतिक दबाव के चलते जांच नहीं की जा रही है। वहीं ममता के करीबी दोस्तों ने ममता के बारे में अहम जानकारियां दी हैं। विधानसभा बैकडोर भर्ती, बर्खास्त कर्मचारियों की याचिका पर हाईकोर्ट ने स्पीकर से स्थिति स्पष्ट करने को कहा। उत्तराखंड विधानसभा से बर्खास्त किए गए कर्मचारियों की याचिकाओं पर सोमवार को उत्तराखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी और विधानसभा उपसचिव और अन्य से जवाब मांगा और स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। बागेश्वर में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, सड़कें हुई बंद, बिजली सप्लाई भी बाधित।
बागेश्वर जिले में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। यहाँ बारिश के कारण कई सड़कें बाधित हो गई हैं। करीब 6 गाँव की बिजली भी बाधित है, जिसके कारण लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।